नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी सीजीएल 2023 में जो टायर 1 का एग्ज़ाम हुआ था उसके 25 जुलाई की सभी तीनों शिफ्टों में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे एसएससी एग्ज़ाम संबंधी सारे वीडियो आप सभी तक पहुंचते रहें। क्योंकि अब लोगों को मेरे चैनल पर प्रीवियस ईयर के सारे एग्ज़ाम्स के जीके जीएस की रिवीजन के वीडियो मिलते रहेंगे, चाहे वो एसएससी के एग्ज़ाम हो या फिर रेलवे के। तो सारे एग्ज़ाम्स के मैं प्रीवियस ईयर का रिवीजन करवाता हूं, तो आप लोग चैनल से जुड़कर जीके जीएस की तैयारी अच्छे से करते रहें, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें जीके जीएस जो है सबसे ज़्यादा और महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो बढ़ते हैं अपने आज के 25 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर। फर्स्ट शिफ्ट में पहला प्रश्न है, तमिलनाडु भारत के किस राज्य के बौद्ध समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है? तो पहला प्रश्न है, तमिलनाडु भारत के किस राज्य के बौद्ध समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है? तो आंसर हो जाएगा ये अरुणाचल प्रदेश का त्यौहार है तमिलनाडु। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न साइंस का पूछा गया है, ग्रेनाइट के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो इसका जो आंसर गलत होगा, यह सबसे सामान्य औषधि शैल है, यही कथन इसका गलत है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न का सही मिलान करना है, कॉलम ए और कॉलम बी में सामान्य नाम और मॉडर्न पीरियाडिक टेबल में ग्रुप सदस्यों का दिया गया है। तो पहला हो जाएगा अल्कली मेटल्स का संबंध हो जाएगा ऑप्शन डी से 1, और अल्काइन अर्थ मेटल्स का जो संबंध हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी, इनकी संख्या 2 होती है। और हेलोजन का जो होता है वह होता है 17। तो ऑप्शन बी से सही मिलान हो जाएगा। और नोबल गैसों का जो सदस्य होते हैं ये 18 में होते हैं। तो ऑप्शन इसका नोबल गैस का 18 हो जाएगा। तो फर्स्ट का डी, सेकंड का सी, थर्ड का बी और 4 का ए इसका सही मिलान हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, सुप्रीम कोर्ट के निम्नलिखित न्यायाधीशों में कौन 2022 में ईडी प्रमुख के कार्यकाल विस्तार के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई से खुद को पृथक करने के लिए खबरों में थे? तो आंसर हो जाएगा जस्टिस एसके कौल। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। और अगला है, किस टीम ने भारत का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बन गया है जिसका मार्केट कैप 30 जनवरी 22 तक 7,600 करोड़ के उच्च स्तर को छू गया है? तो आंसर हो जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स। और इस टीम के कप्तान पहले महेंद्र सिंह धोनी है और इस समय ऋतुराज गायकवाड़ को बनाया गया है, जो 2025 में टीम के कप्तान रहे हैं। अगला था, जिस वायसराय ने ऐतिहासिक स्मारकों के जीर्णोद्धार और संरक्षण में गहरी दिलचस्पी ली वह कौन थे? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न था, राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ आयोजित किए गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बर्मिंघम इंग्लैंड में इनका आयोजन हुआ था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न जनगणना से है, जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 2011 में भारत में जनसंख्या घनत्व कितना था? तो आंसर हो जाएगा 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को कहाँ के संविधान से लिया है? तो आंसर हो जाएगा आयरिश संविधान से। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न, झारखंड में पाई जाने वाली लोहे की खदानों ने प्राचीन भारत में निम्न में से किस साम्राज्य के उदय में सहयोग किया था? तो आंसर हो जाएगा मगध साम्राज्य के उदय में सहयोग किया था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक समीक्षा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन है, न्यायिक समीक्षा का अर्थ है कि कानून की अदालतों के पास संविधान के प्रावधानों के संदर्भ में विधायी और अन्य सरकारी कार्यवाही की वैधता का परीक्षण करने की शक्ति है। तो कथन ए सत्य है। कथन बी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 के तहत भाग 3 में मौलिक अधिकारों में न्यायिक समीक्षा की बाध्यता का वर्णन किया गया है। तो कथन बी जो है इसका असत्य होगा। और कथन सी, न्यायिक समीक्षा की शक्ति मुख्य रूप से भारत के उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में निहित है। तो कथन सी जो है सत्य हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, केवल ए और सी कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के दहन पर उत्पन्न ज्वाला का रंग कैसा होता है? तो आंसर हो जाएगा पीला। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पेक्टिन जो फलों की कठोरता और कोमलता के लिए उत्तरदायी होता है, मुख्य रूप से किस अम्ल इकाई से बना होता है? तो आंसर हो जाएगा यह गैलेक्टोनिक अम्ल से बना होता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, लुड्डी भारत के निम्न में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आंसर हो जाएगा पंजाब राज्य का। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निर्यात और आयात के लिए मांग की लोच का योग कितने होने पर देश अपने भुगतान शेष में अवमूल्यन द्वारा सुधार कर सकता है? तो आंसर हो जाएगा इकाई से अधिक होने पर। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, वित्तीय वर्ष 2015-16 में किस सरकार द्वारा जल क्रांति अभियान शुरू किया गया था? तो आंसर हो जाएगा भारत सरकार द्वारा। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, विजयनगर साम्राज्य में हमारा नायक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा सैन्य कमांडर। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है, फरवरी 2022 में शिक्षा मंत्रालय ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप वयस्क शिक्षा के सभी पहलुओं को शामिल करने हेतु अगले 5 वर्षों के लिए किस नई योजना को स्वीकृति दी है? तो आंसर हो जाएगा नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को दिया है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, बैंक टू वेदाज वेदों की ओर लौटो किस सुधार आंदोलन का नारा था? तो आंसर हो जाएगा आर्य समाज का। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत वन स्थित रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में कुल कितना वन क्षेत्र है? तो आंसर हो जाएगा 21.67%। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अब बढ़ते हैं अपने 25 जुलाई की सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर। सेकेंड शिफ्ट में पहला प्रश्न है, भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ होने के नाते गणतंत्र दिवस के अवसर पर मार्च पास्ट के दौरान सशस्त्र बलों के विभिन्न रेजिमेंटों की सलामी कौन लेता है? तो आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति लेते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न था चिकित्सकों द्वारा अनुशंसित आहार संबंधी दिशा निर्देशों के अनुसार स्वस्थ वयस्कों और 4 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों में कोलेस्ट्रॉल के अंतर्गत के लिए आरडीए कितना होता है? तो आंसर हो जाएगा 300 mg प्रति दिन। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था निम्न में कौन सा संगीतकार संगीत वाद्ययंत्र संतूर से जुड़ा हुआ है? तो आंसर हो जाएगा पंडित शिव कुमार शर्मा। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला था नवंबर 21 तक संपूर्ण भारत के विभिन्न शहरों में यातायात को कम करने के लिए भारत माला परियोजना के चरण 1 के तहत रिंग रोड के लिए कितने शहरों की पहचान की गई है? तो आंसर हो जाएगा 28 शहरों की। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? तो आंसर हो जाएगा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला था भारतीय संविधान में मूलतः कितने अनुच्छेद थे? तो आंसर हो जाएगा 395। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन नोबेल पुरस्कार विजेता है जिसे सूक्ष्म वित्त प्रणालियों के जनक के रूप में भी जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा मोहम्मद यूनिस। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला था माइकल फैराडे नाम के एक अंग्रेज वैज्ञानिक ने किस वर्ष में प्रदीपक गैस में बेंजीन की खोज की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1825 में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है राउत नाच निम्न में से किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था निम्न में से कौन विश्वनाथन आनंद के बाद भारत का दूसरा ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो आंसर हो जाएगा दिव्येंदु बरुआ। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था महाद्वीपीयता के अर्थ की पहचान करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गर्मियों के दौरान बहुत गर्म और सर्दियों के दौरान बहुत ठंडा होना। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला था वर्ष 22 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 2030 तक आत्महत्या मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी लाने के लिए एक राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति घोषणा की है? तो आंसर हो जाएगा 10। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है उत्तर वैदिक काल में निम्न में कौन सा वर्ण मुख्य रूप से खेती पशुपालन और व्यापार जैसे काम करता था? तो आंसर हो जाएगा वैश्य। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है गुरु शशधर आचार्य को निम्न में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा लोक नृत्य को। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला था क्लोरीन की परमाणुकता क्या है? तो आंसर हो जाएगा द्विपरमाणुक। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला था भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष की थी? तो आंसर हो जाएगा 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला था दिसंबर 2022 तक की जानकारी के अनुसार तेलंगाना की विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्य हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 119। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट होगा। अगला निम्न में से कौन नई
कृषि रणनीति की विशेषताओं में से एक नहीं है? तो आंसर होगा जैविक खाद का प्रयोग। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 21 नवंबर 2022 को किसने भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया था? तो आंसर होगा अरुण गोयल ने। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी कोशिकाएं जिन्हें न्यूरिल्मा कोशिकाएं भी कहा जाता है पीएनएस के मुख्य ग्लियल कोशिकाएं हैं और न्यूरॉन्स के अस्तित्व और कार्यों में एक आवश्यक भूमिका निभाती हैं? तो आंसर हो जाएगा स्वान कोशिकाएं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस के सभी प्रश्न। अब बढ़ते हैं अपने 25 जुलाई की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर। थर्ड शिफ्ट में पहला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने स्वयं के निर्णयों या आदेशों की समीक्षा करने का अधिकार देता है? तो आंसर होगा अनुच्छेद 137। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था वाल्थर फ्लेमिंग ने किस वर्ष में कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले रंगीन पदार्थ के लिए क्रोमैटिन शब्द प्रतिपादित किया था? तो आंसर हो जाएगा 1879 ईस्वी में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारत के जनगणना संगठन द्वारा किया गया 15वां राष्ट्रीय जनगणना सर्वेक्षण किस वर्ष की जनगणना है? तो आंसर हो जाएगा 2011 की जनगणना है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है किस वर्ष में हिंदू महासभा की स्थापना मुस्लिम कट्टरवाद की प्रक्रिया के रूप में की गई थी? तो आंसर हो जाएगा 1915। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था निम्न में से किस तत्व की परिवर्ती संयोजकता होती है? तो आंसर हो जाएगा आयरन तत्व की। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला निम्न में किस भारतीय राज्य में माघ साजी के नाम से मकर संक्रांति मनाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दिसंबर 22 में निम्न में से किसे भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? तो आंसर हो जाएगा पीटी ऊषा को। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है यद्यपि इतिहासकार विजयनगर साम्राज्य शब्द का उपयोग करते हैं और इस साम्राज्य के समकालीनों ने इसे किसके रूप में वर्णित किया? तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक साम्राज्य के रूप में वर्णित किया है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला था प्रसिद्ध नृत्य व्यक्ति केलुचरण महापात्र निम्न में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा ओडिसी नृत्य शैली से। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है अमेरिका के मामले दोहरी नागरिकता से आपका क्या संबंध है यह समझते हैं? तो आंसर हो जाएगा देश की नागरिकता के साथ वहां के उस संगठन राज्य की नागरिकता जहां व्यक्ति रहता है पैदा हुआ है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 2021 कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा 1 अक्टूबर को। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है तमिलनाडु को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 जलवायु क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है वॉलीबॉल के अलावा निम्न में से किस खेल में खिलाड़ी
स्क्रीन तकनीक का उपयोग करते हैं? तो आंसर हो जाएगा बास्केटबॉल में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का पहला चरण मुख्य तौर पर 2 फसलों और उनके उगाए जाने वाले क्षेत्रों तक सीमित था। निम्न में से कौन सा युग्म इन फसलों का सबसे अच्छा निरूपण करता है? तो आंसर हो जाएगा गेहूं चावल। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित गुरु वेम्पति चित्रा सत्यम किस शास्त्रीय नृत्य रूप के प्रसिद्ध गुरु थे? तो आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी के। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भौतिक विदों और उनके प्रमुख योगदानों खोजों के संबंध में कौन सा युग्म गलत है? तो पाल डिराक का तरल हीलियम से संबंध नहीं है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, जनवरी 22 में मस्कट में आयोजित महिला हॉकी एशिया कप में भारत का नेतृत्व किस खिलाड़ी ने किया था? तो आंसर हो जाएगा सविता पूनिया ने। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गैर कर राजस्व किसका हिस्सा होता है? तो आंसर हो जाएगा राजस्व प्राप्तियों को। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, स्थानीय स्तर पर जनता की राजनीतिक शिक्षा के लिए स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव कौन लाया था? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। और अगला है, भारत में सबसे बड़ा दून गठन कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा देहरादून। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज की तीनों शिफ्टों में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप सभी तक डेली के ऐसे वीडियो पहुंचते रहें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक सभी को नमस्कार, जय हिंद।